हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए। आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। लाइक सीरियसली मैं उठी रीडिंग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, और आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, पता है। ओके, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? सही बात। ओके, देर इज़ अ न्यू लव इमोशनल बिगनिंग। आई फील कि ये हीलिंग के बाद की इमोशन है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप बहुत ही फ्री, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही हल्का फील कर रहे हो, ठीक है ना। इट्स लाइक नए रिलेशनशिप्स को मौका देने के लिए तैयार हो। लाइक आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या मुझे अपने आप को नई शुरुआत देनी चाहिए, क्या एक और बार डेटिंग लाइफ में जाना चाहिए, लोगों को डेट करने का, अपने आप को और दूसरों को मौका देना चाहिए, फिर से दोस्ती करनी चाहिए, लोगों से घुलना मिलना चाहिए। आई फील उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है ना। एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हैप्पी वाले इमोशंस। आपको घर से ज़्यादा बाहर निकलने का मन करेगा, लोगों से मिलने के बाद मन करेगा, नए रिलेशनशिप्स को नर्चर करने का मन करेगा, एंड यू विल गेट गुड वंस, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों को काम से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। यू बी वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट, ठीक है ना। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगी। इट्स लाइक आप में से कुछ लोग थे जो जब तक आपका फाइनेंस ठीक नहीं हो जाता है, या काम की जगह आपका जब तक बैलेंस नहीं हो जाता, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो, इट्स लाइक किसी ने आपके पोटेंशियल्स पर सवाल उठा दिया था, और आपने भी कहीं ना कहीं फील किया था कि शायद आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। पर अब जब आपको मन चाहा रिजल्ट मिल रहा है ना, यू बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंट विथ योर सेल्फ। तो यही जो नई एक हील्ड वर्जन, एक अपग्रेडेड वर्जन आप महसूस कर रहे हो अपने आप को, कि हाँ यार, अब फाइनली मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहा है, आई एम फीलिंग गुड, सेटिस्फैक्शन आ रही है। तो आप धीरे धीरे दूसरों की तरफ अपने आप को ओपन करने लगोगे, नए रिश्तों को मौका देने लगोगे, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आप मिक्स करना चाहोगे, ठीक है। जैसे बी वेरी केयरफुल कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखाबाजी किया है, प्लीज़ उनको दोबारा आने नहीं देना है, ठीक है। यूज़ योर इंट्यूशन, अपना डिसर्नमेंट, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता को अच्छे से यूज़ किया करो। यू शोइंग अप एज अ क्वीन ऑफ कप्स, जिसके भीतर बहुत सारा प्यार है, ठीक है। आप आसानी से ट्रस्ट कर लेते हो। लाइक ट्रस्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर आप किस पर ट्रस्ट करते हो? अब आपको इतनी एक ट्रेनिंग मिल चुकी है कि आप बिना परीक्षा लिए, बिना सामने वाले के आपके भरोसे को जीते, आप फट से किसी को भरोसा देने वाले नहीं हो, राइट। सो यूज़ योर इंट्यूशन, ठीक है। अपने इमोशंस का कोई गलत आपका फ़ायदा नहीं उठा जाए, इसलिए चूज़ योर पीपल वेरी वाइजली, ठीक है ना। वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी, लियो एनर्जी स्टेपिंग इन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपने अपने इनर डीमन को टेम किया है। आई फील पहले फिजिकल अट्रैक्शन से आप कन्विंस्ड हो जाते थे, या फट करके, यार ये उसका दोस्त है या उनके जान पहचान का है तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। आप फट से ना बहुत ही इमेच्योर तरीके से, या फिर सेक्शुअल या लुक्स की वाइज से आप फट से लोगों को मौका दे देते थे। बट नाउ यू नो बेटर, ठीक है ना। आप अपने लोअर शाक्रस को, स्पेसिफिकली सेइंग लोअर शाक्रस को, आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, ठीक है। इट्स लाइक पहले आप सेक्सुअल अट्रैक्शन को शायद प्यार का नाम दे देते थे, या फिर भरोसेमंद लोगों को, अच्छे दोस्तों को किनारे कर आप उन लोगों के पीछे जाते थे जो देखने में अच्छे लगते हो, या फिर जिनका फाइनेंस ठीक था पर उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, ठीक है। लाइक अनशन्ड लोगों को प्रॉब्ली आप चूज़ कर बैठे थे। बट नाउ दैट आपने अपने उन इनर डीमंस को, अपने लोअर शाक्रस को आपने हील कर लिया है, ठीक है। अब आप अपने उन टॉक्सिक चीज़ों को आप बढ़ावा नहीं देते हो, या उसके स्टैंड पॉइंट से, या फिर अपने वूंडिंग के स्टैंड पॉइंट से आप डिसीशंस नहीं लेते हो,
ठीक है ना। यहाँ पर कोई है जो टॉक्सिक फेमिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से बड़ा यूज टू था, लाइक उनका पार्टनर जब तक उन्हें अब्यूज़ नहीं करता है ना, उन्हें नॉर्मल नहीं लगता था। ये उनका चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है, लाइक उन्होंने टॉक्सिक पेरेंट्स देखे होंगे फाइट करते हैं एंड उन्हें लगा होगा कि यार फाइट करना नॉर्मल होता है, जब तक एक दूसरे पर हाथ ना उठा दो, गाली गलौज ना करो, इंसल्ट ना करो, नॉर्मल नहीं है, या फिर ये प्यार का हिस्सा है। ऐसे कुछ बेकार की बातें करते होंगे कि जब तक अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हवा देने के लिए लोगों को या सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना शायद आपने नॉर्मलाइज किया हुआ था। तो ये सारी जो टॉक्सिक बिहेवियर्स है आपने इन्हें ऑलरेडी रफा दफा कर दिया है, ठीक है ना। एंड एक्चुअली जो हेल्दी है, ठीक है, आपने उन्हें आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है एंड हेल्दी चीज़ों को आपने नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। टॉक्सिक चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की जगह हेल्दी चीज़ों को आप बढ़ावा देना स्टार्ट कर चुके हो, विच टेल्स मी यू टेम्ड योर इनर बीस्ट, ठीक है ना। ये वेरी बैलेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे और कुछ टॉक्सिक लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लाइट से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। इट हैपन्स इफ़ यू आर एन इम्पैक्ट नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट देन डिफरेंस इस बार ये है कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देने वाले हो, आप जीते हुए रहोगे, बिकॉज आपने अपनी इनर डीमन को यहाँ पर टेम कर लिया है ना। तो एक्सटर्नल कोई आ करके आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी करता है, आपको हराने की कोशिश भी करता है, आपके लिए यहाँ पर जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यू कैन एक्चुअली पुट देम इन देयर प्लेस। कमाल हो गया। मैं ना कहती थी इनर वर्क क्या करो, मुझे पता था आप लोग करोगे। ओके, वी हैव काउंटर पार्ट्स शोइंग अप, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स विथ स्ट्रेंथ इन बिटवीन, विच टेल्स मी ये एक डिवाइन स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यहाँ पर एक कनेक्शन है, ठीक है। बट प्रॉब्लम मेरी यहाँ पर ये है कि ये दोनों लोग दो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है ना। दैट टेल्स मी कि आप दोनों एक दूसरे से अनजान हो, प्रॉब्ली ये नया कनेक्शन है। आप पहले स्पिरिचुअल लेवल पे 5D पे कनेक्ट करोगे और फिर एक दूसरे के आमने सामने आओगे। ये पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके परसेप्शन से, जैसे कि मैंने कहा कि आप शायद लुक्स के हिसाब से लोगों को जज करते थे कि ओ इनके पास ज़्यादा पैसा है, ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये हैंडसम है, या खूबसूरत है, भोली दिखती है तो ये भरोसेमंद होगी। बट नाउ यू नो बेटर, ठीक है ना। तो ये पर्सन जो आपने सोचा था उससे ये पर्सन बहुत डिफरेंट हो गए, बट इंटरनली जो एक्चुअली मैटर करता है इस पर्सन में कूट कूट के भरे होने वाले, ठीक है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन। आप दोनों के लाइफ पार्टनर का जो परसेप्शन है ना उससे वो डिफरेंट होने वाले हैं, पर आप दोनों का दिल एक जैसा होगा, लाइक आपकी मंजिल जो है वो एक है, ठीक है ना। आपके रास्ते थोड़ा डिफरेंट हो सकता है पर मंजिल सेम है, और दोनों के मन में ढेर सारा प्यार भरा हुआ है, दोनों पानी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। आप दोनों ही अपनी इमोशंस को फट से सामने एक्सप्रेस करने में आपको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो आप जब मिलोगे थोड़ा सा डिफेंसिव भी फील कर सकते हो, ठीक है ना। बिकॉज दोनों ही पत्थर के चेयर पे बैठे हुए हैं, इट्स लाइक आपको लगेगा कि इसका दिल बंद पड़ा हुआ है, उन्हें भी लगेगा कि आपका भी दिल बंद पड़ा हुआ है। एक्चुअली आप लोग इट्स लाइक आप लोग गार्डेड रहोगे, बट देन धीरे 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 दिस लव, ये ट्रू लव जो होता है ना, एक्चुअल जो लव होता है ना, उसे इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, इट ग्रोज ओवर टाइम, ठीक है। इट्स डूइंग वर्क, डूइंग इमोशन, करते 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 आता है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथली, आई एम सेइंग, ठीक है, बहुत ही स्मूथली, बिकॉज आप दोनों ही बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हो, ठीक है, आप दोनों का दिल बहुत प्यारा है। तो आप धीरे धीरे आउट ऑफ काइंडनेस एक दूसरे के लिए करते 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 आप लोग का जो गार्ड है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आप फील करोगे कि नहीं ये पर्सन दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, लाइक आप सिमिलैरिटीज़ देखना स्टार्ट कर दोगे। सो प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम पे जब आप मिलोगे थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आपके बीच में दोस्ती बढ़ेगी एंड यू विल गेट टू नो ईच अदर, ठीक है।
तो ये ओवर टाइम ये रिलेशनशिप डेवलप करने वाला है, ठीक है ना। जैसे कॉन्स्टेंटली आप एक दूसरे के माइंड पे रहोगे, क्योंकि ये पर्सन आपके परसेप्शन से थोड़ा डिफरेंट होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी बातें आपको बहुत आकर्षित करने वाली हैं। इट्स नॉट वो टाइप ऑफ बातें कि आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे थे तो वो आपको वही कह रहे जो आप सुनना चाहते थे लंबे समय से, नहीं। इनकी जो बातें हैं ना बहुत ही सही होने वाला है, ठीक है ना। एक इवॉल्व सोल के स्टैंड पॉइंट से ये बात करने वाले हैं, जो ऑटोमेटिकली इनके तौर तरीके से आप इम्प्रेस हो जाओ। आपको यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को दिलासा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक होता है ना जो प्लेयर्स करते हैं, जानबूझ के आपको अमेजिंग फील कराते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड फील कराते हैं, और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये बातें सिर्फ वो आपसे नहीं और भी 100 लोगों से करते हैं। ये पर्सन ऐसा नहीं है। ये पर्सन, आई फील कि इस पर्सन के मुंह से ना कोई भी तारीफ़ निकलवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत ही इमोशनली मैच्योर होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं, ठीक है ना। इनके बातें बहुत जेन्युइन हो, तो अगर वो आपकी तारीफ़ करते हैं तो उसमें झूठ नहीं होगा। एक्चुअल दिस पर्सन इज समबडी जो रियल कनेक्शन ढूंढ रहे, इट्स लाइक जैसे आप समथिंग जेन्युइन एंड रियल ढूंढ रहे हो ना, ये पर्सन भी ऐसे ही है। तो ये रिश्तों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ठीक है ना। कई बार आप इस पर्सन को देखोगे वो ऐसे छोटे आप करके आपको देख रहे हैं शक की निगाहों से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत परीक्षा लेने की भी वो आपकी कोशिश कर सकते हैं, आप भी करोगे कि क्या वो ऐसे ही है जैसे वो कह रहे हैं या फिर बात थोड़ी डिफरेंट है। बिकॉज आई फील आप दोनों ना एक दूसरे के टाइप के नहीं हो, जैसे आप यूज टू है ना उस टाइप से आप थोड़े डिफरेंट हो ना, तो यहाँ पर भरोसा करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहाँ पर आप उल्टे फुल्टे लोगों पर फट से भरोसा कर जाते थे, उल्टा यहाँ पर होगा कि सही पर्सन पे भरोसा करने में आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी। आप प्रॉब्लम इस पर्सन को बहुत जज करोगे, ये भी आपको बहुत जज करेंगे, ठीक है। एंड देन सडनली विद दैट टेमिंग ऑफ द बीस्ट विद दैट स्ट्रेंथ कार्ड, आई फील कि फाइनली यू कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि आप दोबारा वही इट्स लाइक जो आपको चाहिए था फाइनली आपको मिल रहा है, एंड आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस पर्सन को आप जज कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका ये जो इंजर्ड लेवल पे एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करने का जो एक अप्रोच है ना, वो बहुत जल्द ये फेस कट जाएगा। एक 3-4 हफ्ते के अंदर ये जो फेज़ है ना एक दूसरे को जज करने का हार्शली, या दूसरे ने ऐसा किया है तो ये भी करेंगे, ये जो एक कंपैरिजन है ना, ये चीज़ बहुत जल्दी कटने वाला है विद दैट स्ट्रेंथ कार्ड। इट्स लाइक देर इज़ समथिंग अबाउट दिस पर्सन जिसके वजह इनके तौर तरीके, इनका जो ऑरल फील होगा, इनका जो दिल है, इनका जो सोल है ना, गार्डेड होने के बावजूद भी आपकी अंतरात्मा, आपका दिल आपको, या आई से मोर ऑफ आपकी अंतरात्मा जो है ना वो आपसे कहेगा कि शायद आप जल्दबाजी कर रहे हो इस पर्सन को जज करने में, कि थोड़ा सा आपको और पेशेंटली काम करना चाहिए। आपको ऐसे फट से नतीजे भी नहीं जंप करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक आप एक तरीके से सोचोगे, फिर ये पर्सन जब बात करेंगे आप रियलाइज़ करोगे कि आपने उन्हें गलत तरीके से जज कर लिया, ठीक है ना। सो यू बोथ विल कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि आपको जो चाहिए था एक्चुअली आप दोनों के सामने ही है, आप दोनों एक दूसरे के सामने ही, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आप लोग जैसे आपने सोचा था आपके सपनों का राजा सपनों की रानी जैसी होगी वैसी नहीं है, बट दिल वैसा ही है, आत्मा वैसी ही है जैसी आपको चाहिए थी, वो डिवाइन क्वालिटीज टाइप, ठीक है ना। सम मोर मैसेजेस द सन कार्ड, यस ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा बॉस, बिकॉज आप दोनों ना बहुत ही कमिटेड किस्म के लोग हो, ठीक है ना। फट से किसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे नहीं, बिकॉज आपने अपने हिस्से का सबक आपने सीखा हुआ है, ठीक है। पर जब आप इन्वेस्ट करोगे वो 100 होगा,
यू बी वेरी हैप्पी टुगेदर। बहुत ही बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है। ये कनेक्शन ही है जो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, लाइक फिजिकल रेम में ये कन्वर्ट होगा। एग्जैक्टली, कंपैरिजन रिवर्स। आई सेड ना कि आप लोग पहले राउंड में ऐसे थोड़ा जजमेंटल बिहेव करोगे, थोड़ा सा हार्श बिहेव करोगे, क्योंकि आप फील कर पाओगे कि इस पर्सन के प्रेजेंस में ना आपका जो हार्ट चक्र के चारों तरफ आपने जो वो बाउंड्री पुल अप किया हुआ है ना, वो बाउंड्री, वो दीवार कहीं ना कहीं गिर रही है। ठीक है ना, दोबारा आप आकर्षित हो रहे हो इस पर से, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो, और फिर आपको पुराना वाला वो एहसास आपको फील हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये फीलिंग मुझे पहले भी आई थी एंड उसके बाद मेरा बम्बू हो गया था। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गार्डेड फील करोगे, बट देन इस पर्सन के साथ मिक्स करते 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 ना यू रियलाइज दैट यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ विद दिस पर्सन। ठीक है ना, दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये कनेक्शन आगे जाने वाला है। सो कंग्रेचुलेशन जिसका भी है। Yeah, we have transformation and we have possibilities. Yeah, you know what's the best part about this, कि आप दोनों ही ना इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। आई फील कि आपका यहाँ पर कोई मदर फिगर या कोई फ्रेंड हो सकती है जो आपको इसके बारे में टोकेंगे, या फिर उन्हें टोकेंगे कि यार तू अपने पास की वजह से इस पर्सन को क्यों सज़ा दे रहा है, या ऐसे जजमेंटल क्यों बिहेव कर रहा है, वाई यू डूइंग दिस। ये बार बार करके ये प्रूव हो चुका है इस पर्सन के तौर तरीके, इसकी बातों से, इसकी सोच से, ठीक है, इसके उठने बैठने के तरीके से, दैट ये तेरे एक्सेस जैसे नहीं है। तो तू बार बार करके क्यों ये साबित करने पर तुला हुआ है कि ये भी तेरे एक्सेस जैसे ही फालतू है। स्टॉप डूइंग दिस। अपने हाथों से चीज़ों को सैबोटाज मत कर। ठीक है ना, कोई तो यहाँ पर टोकने वाला है, या फिर आपको या आपके इस पर्सन को कोई टोकेगा, एंड दैट इज़ व्हेन दे इट्स लाइक उनके, आपके और उनके मन में ना ये एक अंतर ध्वन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज लास्ट टाइम जब आप वो लव वाला फीलिंग आपने फील किया था, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इसी डर के वजह से आप कहीं ना कहीं बाउंड्री पिक करोगे। बट ये टोकने के बाद ना ये पर्सन एकदम से थम जाएगा हियरिंग, या फिर आप रुक जाओगे एंड यू बी लाइक शायद मैं किसी और की गलती की सज़ा किसी और को सुना रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट माई फियर, मेरा नर्वसनेस है। सो आप एक्चुअली आपका जो इनर डीमन है, ये जो डर है, ये जो घबराहट है, आप इस पर काबू पाओगे। सो एंड ये कंसिस्टेंट रहेगा, लाइक थ्रू आउट योर रिलेशनशिप। जब भी आप दोनों के करीब आते वक्त कोई नया ब्लॉकेज आपको दिखेगा, कोई इश्यू आपको दिखेगी, कुछ भी कोई डिफ़िकल्टीज आपको दिखेगा ना, आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढोगे, आप तरीके ढूंढोगे ट्रांसफॉर्म होने की, इसे अपने आप को लेवल अप करने की, और ये दो तरफा होगा जिसकी वजह से आपका कनेक्शन खिलने वाला है। एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज लव। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रू लव, मैन। ओके गाइस, give me some closing messages on this. इस पर्सन, ये पर्सन आपके काम को बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, दिस इज़ मोर लाइक अ सपोर्ट। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, ये पर्सन कहेंगे कि डोंट टेक स्ट्रेस। इस पर्सन के प्रेजेंस में ना आप बहुत स्ट्रेंथ, अपने ऊपर और भरोसा, इट्स लाइक पास्ट के रिलेशनशिप में ये एकदम ऑपोजिट होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ये पर्सन आपका, ठीक है, इसलिए पास में जहाँ लोग आपके भीतर डाउट्स क्रिएट कर रहे थे, ये पर्सन आपको कहेंगे कि नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा करो, अपने पोटेंशियल पे भरोसा करो, आई नो यू कैन डू इट। ये आपका फेवरेट टॉप मोस्ट चीयर लीडर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये पर्सन जेन्युइन लेवल पे देखेंगे कि आप टैलेंटेड हो। इट्स जस्ट दैट कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से शायद आपने कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया है। ठीक है ना, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट योर वर्क। से एक बार इस पर्सन को दिख जाएगा ना कि आप जेन्युइनली यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, दिल बी लाइक नो यू कैन डू इट। ये पर्सन आपके काम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे, दिल हेल्प यू हील ऑल्सो। ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपकी गलतियों को टोकेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, अगर कहीं पर आप लेज़ी फील कर रहे हो,
या कहीं पर अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या अपने बारे में कोई बुरी बातें कह रहे हो, कुछ भी, इस पर्सन में इतनी हिम्मत होगी कि वो आपको इंस्टेंट टोकेंगे से कि आप मेरे दोस्त के बारे में ऐसे बकवास मत किया करो, डोंट यू डेयर। ठीक है, अपने आप को टॉर्चर मत करो, ऐसे फालतू बातें मेरे पर्सन के बारे में तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, एंड दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, जब आप अपने आप के बारे में बकवास करोगे ना, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी फन। सीरियसली उनका जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वो चेंज हो जाने वाला है। दे विल बी वेरी एंग्री, जहाँ पर आप फील कर पाओगे कि आपका अपने खुद के साथ टॉक्सिक तरीके से बिहेव करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज समहाउ दे नो अगर आप अपने साथ चुटियापा कर रहे हो ना तो उनके साथ भी आप कर ही बैठोगे, यू लैंड अप प्रोजेक्टिंग, और इससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे एंड वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे कि अगर तुम अपने साथ ऐसे कर सकते हो तुम किसी के साथ भी करोगे, मैं किस खेत का मूली हूँ बॉस, राइट। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट आप इस पर्सन के प्रेजेंस में अपने साथ या अपने रिश्तों के साथ, इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन तो आप बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, एंड यू विल बी एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू विल रियलाइज कि ये पर्सन अपने रिश्तों को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेते। इस पर्सन के प्रेजेंस में आपको नींद अच्छी आएगी एंड यू विल बी एबल टू मेडिटेट टुगेदर। यप, आपका हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन कंफर्मेशन वहाँ पर आ गया। मैं सोच रही थी कब ये निकल के आएगा। वेरी हार्मोनियस कनेक्शन, यू विल फील वेरी वन विद दिस पर्सन, बहुत कंप्लीट फील करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप को डिपेंडेंट रहोगे, आई एम सेइंग कि एक पिक्चर कंप्लीट करने वाला एक सीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पर। ठीक है।